बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए तो फटाफट से चेक करेंगे। यहां पर बेटा टॉपिक चल रहा था डेप्रीसिएशन अकाउंट्स, डेप्रीसिएशन अकाउंट्स, और यहां पर बड़े सारे मेथड्स की चर्चा हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। बेटा बस छोड़ दो फोन को ना। बड़े सारे मेथड्स की चर्चा अब हम कवर कर चुके थे। जैसे बेटा हमने एसएलएम की बात की, हमने किसकी बात कर ली? हमने कुछ अदर मेथड्स की बात भी कर ली। बताना बेटा अदर्स में कौन कौन से कर लिए थे? मशीन आर रेट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। बेटा यही कर लिए थे हमने। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेथड्स। सुनिए बेटा, अगर मैं कहूं एसेट की बात, तो एसेट होती है 3 प्रकार की। इट कैन बी फिक्स्ड एसेट, या होंगी बेटा इंटेंजिबल एसेट, या हो सकती हैं बेटा ये नेचुरल रिसोर्सेज। सुनिए बेटा तीनों में फर्क क्या है? फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हुआ? एसेट्स नॉट मेंट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं है, बट यूज होंगी प्रोडक्शन के लिए, करने के लिए, या यूज करने के लिए। अच्छा ये बताइए ये इंटेंजिबल एसेट क्या होती हैं? जिनसे फ्यूचर बेनिफिट तो मिलेंगे। ये वो एसेट हैं जो मेरे को कमाई तो करके देंगी फ्यूचर में, बट आप इनको ना तो देख पाओगे ना छू पाओगे। जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट्स, जैसे ट्रेडमार्क्स, जैसे कॉपीराइट्स, जैसे सॉफ्टवेयर्स। दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। बोलो बेटा। और ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जैसे कोयले की खान, तेल का कुआं, जिनकी लिमिटेड सप्लाई है। नेचुरल रिसोर्सेज, आप एक कोयले की खान से कितना कोयला निकाल सकते हो, कितना एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, वो लिमिटेड है कि नहीं है? एक ऑयल वेल से कितना तेल निकाल पाओगे, वो भी लिमिटेड है कि नहीं है? सो दीज आर लिमिटेड। अब भाई तीनों की एक लाइफ तो है। बिल्डिंग खरीदी आपने, बिल्डिंग की लाइफ है 5 साल 10 साल, राइट ऑफ करना होगा। इसे राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड? डेप्रीसिएशन। अच्छा इसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? अमोर्टाइजेशन। और इसको राइट ऑफ करने के लिए डिप्लीशन। एक तो ये ट्रू फॉल्स था एग्जाम में, नोट करिए। तीनों वर्ड इंटरचेंजेबल हैं। मैं कभी डेप की जगह डिप्लीशन यूज कर दूं या अमोर्टाइजेशन यूज कर दूं तो परेशान मत हो जाना। ऑल द 3 कन्वे द सेम मीनिंग, बस हाँ बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर इंटेंजिबल एसेट है तो जनरली हम वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम वर्ड डिप्लीशन यूज करते हैं टू राइट ऑफ द एसेट। करिए बेटा नोट फटाफट से।
जी बेटा जरा चेक करना है, यहां पर चेक करिए। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताएं यहां पर, नोट कर दिया सबने ये? चलो ऐसे देखते हैं, हमने क्या किया, एक कोल माइन लीज पर फॉर ₹10 लाख, 10 लाख किराया दिया उसका। लीज समझते हैं क्या होता है? फर्क क्या है लीज में और रेंट में? लीज में और रेंट में क्या फर्क होता है? रेंट भी एडवांस होता है। रेंट जो एग्रीमेंट होता है वो मैक्सिमम 11 महीने का हो सकता है। आप दुकान किराए पर लेने जाओ, फ्लैट किराए पर लेने जाओ तो मैक्सिमम 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, लेकिन लीज का पीरियड कैन एक्सटेंड अप टू 99 ईयर्स। पता है कि नहीं पता? ये लीज का पीरियड हमेशा, जब आपको लंबे समय के लिए एसेट चाहिए, भाई मैंने कहा मुझे स्कूल बनाना है, सरकार से कहा मुझे जमीन दिलवा दीजिए, सरकार ने कहा ठीक है जमीन किराए पर दे देते हैं। अब मैं 11 महीने का किराए पर लेकर क्या करूंगा? सोचो, 11 महीने बाद सरकार ने कहा भाई जगह खाली करो हमारी, तो बिल्डिंग लेके कहां जाऊंगा 11 महीने बाद? 11 महीने में आधी तो बिल्डिंग ही बनी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे में क्या होता है, मैंने सरकार से कहा ठीक है आप बेचो मत मुझे लैंड, ओनर आप ही रहोगे, आप मुझे लीज पर दे दो। और लीज का मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 99 ईयर्स। क्लियर है बात कि नहीं है? अब जैसे पता हो, पता नहीं आपको पता हो या ना पता हो, कि जितने स्कूल्स हैं वेस्टर्न रोड पर, मेरठ कैंट में जो आते हैं, मेरठ पब्लिक स्कूल हुआ, दीवान हुआ, जीटीबी हुआ, ये सारे के सारे कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह है, जो बोर्ड ने स्कूल्स को लीज पर दी हुई थी एक ड्यूरेशन के लिए। अब वो लीज हो गई खत्म, तो कैंटोनमेंट बोर्ड ने सब स्कूल को नोटिस दे दिया। क्या दे दिया? कि भाई हम लीज अब रिन्यू नहीं करना चाहते, हमारी जगह खाली करिए, अपनी बिल्डिंग उठाइए और कहीं और ले जाइए। समझ में आ रहा है? क्योंकि बिल्डिंग का मालिकाना किसके पास है? बिल्डिंग का, वो स्कूल्स के पास है। बिल्डिंग आप ले जाओ, हमें एतराज नहीं है, हमारी जगह खाली कर दो। अब स्कूल ने कहा बड़ी हार्डशिप हो जाएगी हमारे लिए, तो ठीक, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इसमें, तो वो अलग बात है। स्टे मिला हुआ है, उन्होंने केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में और स्टे मिला हुआ है। लेकिन आपको समझ में आ रही है बात? वर्ड लीज का मतलब क्या हुआ? कमिंग बैक, तो यहां पर कोल माइन 10 लाख की ली हमने लीज पर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल बाद आपको छोड़नी पड़ेगी? बोलो बेटा। वैसे ही पूछ रहा हूं, कोई स्क्रैप वैल्यू होगी क्या इस बार? मुश्किल है। स्क्रैप क्या होता है भाई? जो जैसा है वैसे छोड़ के आपको आना पड़ेगा। ठीक, चलो खैर आगे। मैंने इंजीनियर साहब से पूछा कि भाई क्या लगता है आपको कितना एक्सट्रैक्शन कोयले का हो पाएगा? बोला जी 50 लाख टन कोयला इस माइन से हमें लग रहा है कि हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे 10 साल में 50 लाख टन कोयला। इंजीनियर साहब से जब पूछा तो 50 लाख टन कोयला बोल रहे हैं कि आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। मेरा सवाल यह है कि डेप्रीसिएशन का रेट क्या होगा? इसको 10 लाख को 10 साल में राइट ऑफ करें या इसके हिसाब से राइट ऑफ करें? 50 लाख टन कोयले के हिसाब से राइट ऑफ करें या इसको कंसीडर करें टू कैलकुलेट द डेप रेट? बोलो बेटा। 10 साल में राइट ऑफ कर दें? बोलो बेटा।
बेटा लॉजिकल है। आप एक बात बताओ, अगर पहले ही साल में दिन रात लगकर आपने 50 लाख टन कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया, मान लेते हैं, तो सारा डेप पहले साल में नहीं लगना चाहिए क्या? अगले 9 साल तक डेप लगाओगे? बोलो बेटा। तो क्लियरली दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट। बताएं डेप्रीसिएशन रेट कितना हो जाएगा बेटा? 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, हाउ मच? 0.20%। कहां से आ गया? 0.20। इसकी हिंदी करो, बाद में लिखूंगा इसके आगे। क्या मतलब है ये? हिंदी करो पहले, इसकी क्या मतलब है इसका? ये 0.2 क्या है ये? 0.2 रुपीज पर टन। बेटा समझ में आ रहा है? यानी डेप्रीसिएशन रहेगा 20 पैसे प्रति टन। हर टन कोयला निकालते ही माइन के ऊपर 20 पैसे का डेप लगाना है। यानी मैं आपको अगर एक्सट्रैक्शन पैटर्न बता दूं, मैंने कह दिया भाई ईयर 1 2 3 4 5 और जो एक्सट्रैक्शन हुआ वो था 20,000, नहीं 50 लाख है ना, 20 लाख टन, 10 लाख टन, 15 लाख टन, 5 लाख टन। ज्यादा हो गया ये, 8 कर दो, इसे 12 कर दो, मान लेते हैं। चलो फिलहाल 5 साल का ये एक्सट्रैक्शन पैटर्न है। इतना टन कोयला हमने निकाला, 50 लाख टन कोयला निकल गया 5 साल में। बताओ बेटा डेप्रीसिएशन कितना लगाओगे? 8 लाख इंटू 0.2 कितना हो गया? 1,60,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर में, और कुल मिलाकर ये 5 साल का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? कुछ नई बात थोड़ा ना बता दी मैंने, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड जैसा ही नहीं लग रहा आपको? बोलो बेटा, बस नाम जरूर बदल गए हैं, वरना लग तो मुझे वही रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्वेश्चन देखिए। अच्छा कुछ क्वेश्चन दिए थे, किए ट्राई कि नहीं किए? और वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। मैसर्स जे एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1196। बेटा क्वेरी लीज पर ली हमने 1196 को 1 लाख की, एज पर टेक्निकल एस्टीमेट क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। 1 लाख रुपया खर्च किया, कितना एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे? 2 लाख टन। यानी डेप्रीसिएशन रेट क्या हो गया? 50 पैसे प्रति टन हो गया। अच्छा, डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज ऑन डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 96 में 2000 टन, फिर 10,000, 15, 15, 15, 15। शो क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर 96 to 2001। करिए फटाफट से स्टार्ट। पहले इतना काम करके दीजिए, हर साल कितना डेप लगेगा, फिर एक क्वेरी अकाउंट बनवा दूंगा, एसेट अकाउंट, लीज अकाउंट, कुछ भी कह लो। करिए। डेप्रीसिएशन रेट निकालिए, हर साल कितना कितना डेप लगेगा वो निकालिए, और फिर क्वेरी लीज अकाउंट बनाकर दीजिएगा। करो। वो जनरली ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ 4th ईयर जिसमें इतना हमने एक्सट्रैक्शन किया उस साल का डेप कितना होगा। 2 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन यहां से जनरली जो पूछ लेता है। सबसे ज्यादा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पूछेगा वो आपसे, या पूछा हुआ है आज तक उसने सबसे अधिक।
चेक करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डेप्रीसिएशन रेट इज लाइक कॉस्ट 1 लाख रुपए है, इसमें 2 लाख टन का एक्सट्रैक्शन होगा, तो 0.50 रुपीज प्रति टन डेप्रीसिएशन रेट रहेगा। 96, 97, 98, 99, 0001 में जो क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करी है 2000 टन, 10,000 टन, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, बताना बेटा डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा एट द रेट ऑफ 0.50। बेटा 2000 इंटू 0.5, अगला कितना, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना और फिर कितना। क्या ये सब मिलाकर 1 लाख बैठ रहा है? क्यों नहीं बैठ रहा? अभी कर रहे हैं और एक्सट्रैक्शन भाई, अभी है इसमें और दम, अभी और एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब जरा मुझे फटाफट से क्या बनाकर देंगे, एक अकाउंट बनाकर दे दीजिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ खास बात है नहीं। क्या पूछा है इसने? क्वेरी लीज अकाउंट पूछा है। बताइए कितना पेमेंट किया था पहले? 1196 को बेटा कितना पेमेंट किया है? टू बैंक बेटा 1 लाख का। 1196 टू बैंक 1 लाख। 31 दिसंबर को डेप बताओ कितना लगाओगे? फर्स्ट ईयर का डेप कितना है बेटा? 1000। बैलेंस कितना बच गया? 99,000। अगला साल बस एक और बना रहा हूं, अपने आप करना। फिर 1197 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 99। इस साल के अंत पर डेप कितना है? 5000। बैलेंस कितना बच जाएगा? करो कंप्लीट इसे अपने आप। उसने 96 से 2001 तक का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ईयर 1996 से 2001 तक का अकाउंट बनाने के लिए उसने बोला है। 1996 से ईयर 2001 तक का अकाउंट बनाकर दीजिए।
बेटा इसको कर लोगे बाकी 3 ईयर्स अपने आप, छोड़ दूं आपके लिए। चलिए और देखें फिर। बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, जरा फटाफट से बता दो। क्वेश्चन 4 हो गया कि नहीं हुआ? बेटा 4th हो गया, 5 हो गया, 7, 8, 9 बेटा क्लियर हैं सारे? 9th में क्या हुआ बेटा बताओ? वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो ठीक कर लो, उसमें गलती है थोड़ी सी। 60 बताता हूं भी। चार दूनी 8, 80,000, 5, 6, 7, 8, 30, 60,000, 9, 10, 20,000, 8 दूनी 16, 4 ठीक करो उसे, वहां ठीक करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कोई खास दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन लिख लो फिर भी। 9th में ऐसे कर लीजिए, 1 से 3 ईयर तक प्रोडक्शन है 20,000 पर ईयर। उसके बाद 4 से लेकर 7 तक 15,000, 8, 9, 10 3 साल की 10,000। ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिए, 1 से 3, 4 से 7, 3 साल की 60,000 हो गई, 4 साल की फिर से 60,000 और 3 साल की 30,000। एक 20 और 30, एक 50। ठीक है, वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक कर लें इसको। बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। बेटा ठीक है इतनी बात? चलिए लास्ट देखें, एक और है बेटा यहां पर रीवैल्यूएशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है? बोला ये बड़ी सारी एसेट होती है मेरे पास और कुछ तो बड़ी छोटी छोटी सी हैं एसेट हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, जैसे कोई प्लास हो गया, कोई नापने की मशीन हो गई 100-200 रुपए की, कोई पेचकस हो गया, कोई रिंच हो गया, चाबी हो गई एंड सो ऑन, जिनको जनरली हम लूज टूल्स भी बोलते हैं। अब सोचो जरा, सारी एसेट हैं तो क्या इन सबके अलग अलग खाते मेंटेन करें? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो एक काम करिए, रीवैल्यूएशन मेथड ने क्या कहा, आप इनका खाता बनाएं कुछ ऐसे। मान लेते हैं मेरे पास, नोट मत करना, साल के शुरू में 10,000 के लूज टूल्स पड़े हुए थे, तो आप डिप्रीसिएशन कैसे लगाओगे इस पर? मेथड क्या कह रहा है भाई, 10,000 के लूज टूल्स से इंची टेप हुआ, पेंच हुआ, पेंचकस हो गया, प्लास हो गया, टेस्टर हो गया एंड सो ऑन, ये सब मिलाकर 10,000 का सामान था। आपने कितना और खरीद लिया पूरे साल में? मैंने कहा जी 5,000 का और खरीद लिया पूरे साल में। और हां, कुछ खराब हो गया था, बेकार हो गया था, काम का नहीं था, तो मैंने बेच भी दिया 3,000 का। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, खरीद बेच चल रही है। अब मैंने क्या किया, वो टूल बॉक्स उठाया और जितने टूल्स थे साल के अंत पर
उनका वैल्यूएशन कर लिया। मैंने कहा आओ देखते हैं टूल बॉक्स खोलकर कि इनकी वैल्यू कितनी है, और जब मैंने उनका वैल्यूएशन किया तो वी फाउंड कि भाई इनकी वैल्यू तो 8,000 रुपए है। ये कैसे हो गया? 10,000 के टूल्स तो पहले ही थे, 5 के और भी खरीदे, कितने के हो गए? चलो 15 में से 3 के बेच भी दिए, 12 होने चाहिए थे। वैल्यूएशन किया तो पाया सबका मिलाकर वैल्यू 8,000 है। कुछ कहना चाहेगा कोई? हाँ, ये 4,000 क्या होगा? ये वही अमाउंट तो है जो पीएनएल से राइट ऑफ होगा। सर डेप्थ क्यों नहीं लिखा आपने इस बार? ये एक्चुअली 2 कंपोनेंट हैं इसमें डेप्रीसिएशन भी है। ये जब बेचा इसका प्रॉफिट लॉस भी होगा। बोलो बेटा, इस बार सेल का प्रॉफिट लॉस कहां निकाला हमने? बेटा बोलो, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो कंपाउंड एक फिगर आ गई। मेथड क्या कह रहा है? फिर सुनो, मेथड बोल रहा है कि जी आप एक काम करो, जितने भी लूज टूल्स हैं साल के अंत पर उनका वैल्यूएशन करा लो मैकेनिक से, इंजीनियर से, कि भाई ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं, बताओ अंदाजा कितने के होंगे। जितनी भी वैल्यू कमाए उसे डेप के नाम से उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। कहां अलग अलग पेचकस पर, अलग अलग इंची टेप पर कहां डेप लगाते रहोगे अलग अलग? छोड़ो, आप रीवैल्यूएशन मेथड फॉलो करिए एंड फाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिटन ऑफ टू पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ लो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म बात बेटा, कुछ है ही नहीं और इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और जरा अकाउंट बनाकर दे दीजिएगा। ऑन 1st January द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स वॉज 10,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 वर्थ ऑफ टूल्स वर परचेज्ड एंड 1,000 रियलाइज्ड बाय वे ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप्ड लूज टूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? साल के शुरू में कितने के थे? कितने के खरीदे? कितने के हो गए? कितने के बेच दिए? 1,000। तो 14 के बचे होने चाहिए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर लूज टूल्स आर कंसिडर्ड टू बी वर्थ ₹6,000 ओनली। बेटा क्या मतलब हुआ? 8,000 शुड बी ट्रांसफर टू, फाइंड द अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएनएल। पीएनएल से कुल मिलाकर कितना चार्ज करिएगा? बनाइए फटाफट से एक लूज टूल्स अकाउंट। खत्म हो गई बात। लूज टूल्स अकाउंट कुछ है ही नहीं, बताऊं क्या इसमें? और कर लो राजा बेटा। लूज टूल्स अकाउंट
क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, करके आइएगा। अभी शेयर कर रहा हूँ। बेटा एक क्वेश्चन भेजा था, देखिए एक बार। एक क्वेश्चन भेजा है, एग्जाम का ही क्वेश्चन एक्चुअली है बेटा। एक क्वेश्चन भेजा है, चेक कर लो ग्रुप पर, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं ऐसे, और आपको अलग से प्रिंट आउट क्वेश्चंस करने के लिए प्रैक्टिस। इसमें कंपाउंड चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना, करेंगे वो भी। सुनिए पहले लेकिन एक बार इस क्वेश्चन जैसे कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास और भी हैं जो अलग से असाइनमेंट मिल जाएगा आपको उसका एक। सुनना शुरू करिए, पढ़िए। ये मैंने क्वेश्चन पेपर से ही क्रॉप करके भेजा है आपको। ये क्वेश्चन पेपर ये एक्चुअल जो एग्जाम में आया हुआ है 10 नंबर का। पढ़िए। मशीन अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 95 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या दिया हुआ है बताना जरा। कब का दिया हुआ बैलेंस? 1 April to balance brought down how much? 95 लाख का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द बुक्स ऑफ फैक्ट्री आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। डेप्रीसिएशन रहेगा 10%। कौन सा डेप रहेगा? 10% WDV से डेप लगाना है। अच्छा, ऑन 1 सितंबर 2020, यानी कब की बात कर रहे हैं बेटा? ये बोलो, 6 महीने बाद की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? परचेज कर ली। न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख। पढ़ो आगे। एंड 44,600 was incurred on the same day as installation charges। तो बेटा क्या करेंगे? 14 लाख तो यहां जाएगा और 46,000 PL में चला जाएगा। बोलो फिर क्या करेंगे? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? All the expenses which are incurred at the time of purchase of an asset should be added, should be capitalized with the cost of asset। यहां तक की बात ठीक है? yes, आगे आओ। ऑन 1 सितंबर 2020, आज ही के दिन, बस ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो उसे। करने बैठ गए इस पर नारायण, स्क्रैच पड़ जाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2020, a machine which had cost 2187 ऑन 1 अप्रैल 2018। ओहो, इसके बेटा इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है? 1 सितंबर को एक मशीन बेची, यही बोल रहा है? बोलो बेटा, ये बोल रहा है 1 सितंबर को ही एक मशीन बेची। लेकिन जानते हो इस मशीनरी का इतिहास क्या है? बेटा कब खरीदी गई थी?
बेटा बोलते रहो फटाफट से। ये मशीनरी खरीदी थी मैंने, तो बोलो ना। इसकी कॉस्ट जो थी 1 अप्रैल 18 को कितनी थी? 21 लाख। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 अप्रैल 18 को इतनी थी, इस पर डेप लगाते गए लगाते गए लगाते गए और अल्टीमेटली 1 सितंबर को कितने की बेच दी? 3,75,000 की। जब एसेट बेचते हैं तो कितने काम करने होते हैं? बेटा 3 काम करोगे, बोलो बेटा। पहला काम सेल प्रोसीड्स, दूसरा काम क्या होगा? डेट ऑफ सेल तक का डेप लगाओगे, और तीसरा काम क्या होगा? प्रॉफिट लॉस। लेकिन जरा पहले इतिहास के पन्नों में जाकर देखिए कि इस एसेट के साथ आज तक क्या क्या आपने कब कब कितना कितना डेप लगाया हुआ है। बताइए जरा क्या क्या हुआ होगा इसके साथ, बेटा बोलो। सबसे पहले आपने इस पर डेप लगाया होगा एट द रेट ऑफ 10%। हाउ मच? 21870। बेटा बोलो फटाफट से। ये वैल्यू 1 अप्रैल 19 की आ गई। फिर लगाया होगा तो 1 अप्रैल 20 की आ गई। बताई दो कितनी आ रही है? 19,68,300। फिर लगाया 196830। कितना हुआ? 17,71। अब आप ध्यान से सुनिए, ये 17,71,470 इस साल के शुरू की वैल्यू है उस मशीन की जो आप बेचने वाले हैं। ये कहां दिख रही है आपको मशीनरी अकाउंट में? कहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये 95 लाख में 17,71 इंक्लूड है कि नहीं है? बोलो बेटा। वो डेप लग कर इतने की बच गई थी, इस 95 में ये इंक्लूड होगा। अब क्या करेंगे इसमें? बेटा पहले लगाओ डेप्रीसिएशन, लेकिन कितने दिन का? 6 महीने का। 6 महीने का, 6 महीने का। बेटा 1 सितंबर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर का डेप नहीं लगेगा। यानी कितने दिन का लगेगा? 5 महीने का। आधे बच्चे यहां गलती कर देंगे। बताओ 10% इंटू 5/12 कितना आ रहा है? 88,735। इसी फिगर को यहां चिपका दूं, चल जाएगा। 6 महीने का डेप। बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी है 1 सितंबर 20 को? कितना आ रहा है? 73। चलो 73811 कर दिया। अब बताओ कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 73811। ये बताओ वैल्यू कितनी बची? 16,659। बेटा जिस दिन बेची उस दिन ये वैल्यू थी। एंड सोल्ड फॉर, बेच कितने में दी? 3,75 में। प्रॉफिट या लॉस? बताओ कितना? 13,22,659 बाय लॉस ऑन सेल। 13,22,659। जरा देखना इस मशीनरी का तो हमने कर दिया पूरा ट्रीटमेंट। फिर पढ़ लो एक बार सेंटेंस और फिर से देख लो। अब मशीनरी, सुनो क्या लिखा हुआ है। मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18 फॉर 2187000 वॉज सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2020 फॉर ₹3,75,000। बेटा यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है?
तो जो मशीनरी यहाँ खरीदी थी उसकी वैल्यू डेप लग लग कर डेट ऑफ सेल पर इतनी बची, इतने में बेच दी, इतने का लॉस हुआ। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी कि जब सेल करते हैं तो 3 काम करने होते हैं। जो मशीनरी बेची उस पर डेट ऑफ सेल तक का डेप, सेल प्रोसीड्स और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। उसके लिए मुझे वर्किंग नोट तैयार करना पड़ा। ये नोट करिए, अगली का अपने आप करेंगे आप। एक और बेची है अभी, पढ़ो। अनदर मशीनरी, ये अपने आप करके देंगे पूरा मुझे अभी। अनदर मशीनरी कॉस्ट 2185, 1 अप्रैल 19 को। एक और खरीदी थी, पता है कब खरीदी थी वो? इस बार यहां खरीदी थी 1 अप्रैल। बोलो बेटा, इस बार इस डेट पर खरीदी एक और मशीनरी। कितने की खरीदी? 2185 की। स्क्रैप्ड, बेकार हो गई। एंड इट रियलाइज नथिंग। क्या मतलब हुआ इसका? सेल प्रोसीड कितनी लिखोगे इस बार? 0। करो कंप्लीट, बनाओ वर्किंग नोट फिर से एक बार को। खत्म। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, खत्म बात। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। कुल मिलाकर मैक्सिमम 8-10 मिनट लगने नहीं है इसमें। 10 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम का ये। लास्ट ईयर जून में आया हुआ है, जून 2022 का है क्वेश्चन ये। जून 2022 का क्वेश्चन है ये, एग्जाम का ही। बेटा करके दीजिए फटाफट से। इक्कीस 85। देखो एक और वर्किंग नोट। ऑन 1 अप्रैल 2019 फिर से कॉस्ट थी 21,85,000, खरीद ली गई। डेप्रीसिएशन लगाया 10% WDV 218500। ये वैल्यू आ गई साल के शुरू में 1 अप्रैल 20 की। जल्दी बताओ कितनी आई? 1966। डेट ऑफ सेल तक का डेप और लगाओ 10% WDV, लेकिन 6 महीने का। 5 महीने का है, 5 महीने का। बेटा बताना कितना आएगा 5 महीने का डेप? अब हाउ मच? 81937 लेस करिए। 1 सितंबर 2020 की वैल्यू आ गई 18563 एंड सोल्ड फॉर। बेटा कितने में बेची इसको? कुछ नहीं बेचा मिला इससे, यानी लॉस ऑन स्क्रैप। मशीनरी पूरी ही बर्बाद हो गई और लगभग 18,64,000 का घाटा हो गया। बुक करिए इसे भी, एसेट अकाउंट में आकर बुक करिए। सेल प्रोसीड्स आएंगी नहीं, डेप्रीसिएशन 6 महीने का आएगा और बाकी सारा लॉस ऑन स्क्रैप में चला जाएगा। कुछ नहीं मिला इससे, कुछ भी नहीं मिला इससे। 0 हो गई मशीन ये।
जी बेटा बताएं। बेटा बुक कर लेंगे इसे, अब बताओ कैसे करिएगा। बस जगह की दिक्कत है यहाँ पर। अब बताएं बेटा, बाय बैंक कितना आएगा? नील। बाय डेप्रीसिएशन कितना? 81937। और बाय लॉस ऑन स्क्रैप कितना? 1856। खत्म बात। अब लगा दीजिए 31 मार्च को डेप्रीसिएशन। आखिरी सवाल है मेरा बस आपसे ये, डेप्रीसिएशन कितने अमाउंट पर लगाएंगे? डेप्रीसिएशन कितना लगाइएगा? सुनो ध्यान से, मेरे पास साल के शुरू में एसेट कितने की थी? 95 में से ये खत्म हो गई। 1 अप्रैल 20 को जिसकी वैल्यू ये थी वो बुक्स में से खत्म हो गई। बेटा हाँ बोलो। सिमिलरली इस 95 में से ही एक एसेट और खत्म हो गई। बताओ कौन सी वाली? ये भी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ये दोनों इसमें इंक्लूड थी 95 में। नहीं समझना बेटा, साल के शुरू में 95 की थी, एक पोर्शन ये बेच दिया जिसकी वैल्यू 1771 इसमें इंक्लूड है, एक ये बेच दिया जिसकी 1966 इसमें इंक्लूड है। दोनों पोर्शन बाहर कर दोगे, बचे हुए पर 10% डेप लगा दो। और ये जो और नहीं परचेज की, इस पर कितना डेप लगाओगे? 10% 7 महीने का, 5 महीने का। बस जगह की दिक्कत। बोलो बेटा, डेप्रीसिएशन कितना? 14,44,600 पर 10% फॉर 7 महीने। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बड़े ठीक है। और जो 95 लाख था इसमें से हटा दो 17741, नहीं 1771470। और क्या हटा दें? बड़ा घूमना पड़ रहा है। 1966। ये जो वैल्यू बच जाए इस पर 10% का, बाकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बात खत्म हो गई। नोट कर लीजिए, करिए नोट। क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए ऐसे, और डिस्कस भी करेंगे उनको। फिर कॉन्सेप्ट एक ही बचा हुआ है हमारे पास, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की चर्चा समाप्त यहीं पर। धन्यवाद।